हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस मंत्रालय के द्वारा 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना और कुपोषण की समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर काबू पाना है। पोषण माह केंद्र सरकार की 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी योजना पोषण अभियान का हिस्सा है। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 इसकी थीम क्या है? महिला और स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा। महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। आगे बढ़ते हैं। हर साल विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। 2022 की थीम क्या है? खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ग्रोइंग कोकोनट फॉर द बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। 2 सितंबर को नारियल उत्पादक देशों के अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय ICC की स्थापना को चिन्हित करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर 2009 को मनाया था। इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी यानी कि ICC की स्थापना साल कब हुई थी? 1969 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा तेजस मार्क 2। खबरों में रहा तेजस मार्क 2 क्या है? तो तेजस मार्क 2 ये एक लड़ाकू विमान है। यह अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसका विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा किया गया है। यह यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भरने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका सर्वावैक किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। यह सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV जो कि एक यौन संक्रमित संचारण है, ये वायरस सर्वाइकल कैंसर पैदा करने में सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान CEO कौन है? आधार पूनावाला हैं। और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया? तो ये किया गया भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी CSA सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक संचालन किया। इस अभ्यास का विषय क्या था? रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। यह अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नेतृत्व में भारत कर रहा है। NSCS के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है। NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह यानी कि सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो ये किए गए आंध्र प्रदेश में। नवीनतम NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में टोटल कितने 29 देशद्रोह के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए। देश में 2021 में IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह के जो मामले हैं 76 दर्ज किए गए। यानी कि पूरे भारत में अगर हम बात करें तो पूरे मामले जो हैं वो 76 दर्ज किए गए। जबकि अगर राज्य के हिसाब से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा? AP में आंध्र प्रदेश में कितने 29 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य में देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस बन गई है जो फॉरेंसिक साक्ष्य के ग्रहण को अनिवार्य करने वाली। दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य को संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के साथ एक सहयोग किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसके द्वारा
साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? तो ये किया है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने AIIA में सबसे अधिक योग आसनों में से एक पर साक्ष्य आधारित शोध का एक संग्रह साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक की पुस्तक जारी की है। पुस्तक का जो संकलन है वो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्वास्थ्य और योग विभाग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा कैशबैक कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के द्वारा। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम कैशबैक SBI कार्ड है। इस कार्ड के जरिए आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा और कैशबैक SBI कार्ड को खरीदने पर आपको साल में 999 यानी कि 999 रुपये का रिन्यूअल चार्ज देना होगा। इस कार्ड के जरिए ग्राहक हर साल 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है? वर्तमान में दिनेश कुमार खारा हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और जो इसकी स्थापना हुई थी SBI की, ये कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? वसुधा गुप्ता ने। 1989 बैच की IAS अधिकारी वसुधा गुप्ता ने 32 साल से अधिक के अपने करियर के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वसुधा गुप्ता ने N वेणुधर रेड्डी का स्थान ग्रहण किया है। ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में दिल्ली में हुई थी। इसकी संस्थापक यानी कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? भारत सरकार के द्वारा। इसका मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।